मूवी की शुरुआत में हम अहमदाबाद का सीन देखते हैं, जहां पर त्रिशा नाम की लड़की अपने फादर के साथ रह रही होती है। एक दिन जब त्रिशा अपने घर पर ऑनलाइन के जरिए जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही होती है, तभी वहां पर उसके पिता आ जाता है और अपनी बेटी त्रिशा के साथ वो झूम झूम कर डांस करने लगते हैं। त्रिशा उन्हें बहुत ही रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसकी बात एक नहीं मानता और वो उसके इंटरव्यू में डिस्टर्ब करने लगता है। वहीं वो उसके बॉस को बताता है कि वो अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता है, साथ ही वो उनकी बेटी बहुत ही गुस्से वाली है, इसलिए वो उसे वहां पर ना बुलाए। यह सुनने पर त्रिशा खुद ही अपना लैपटॉप बंद कर लेती है, जिसके बाद त्रिशा अपने पिता के ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लगती है। तो उसके पिता उसे बताता है कि वो उससे बहुत ही प्यार करता है, वैसे ही वो 3-4 सालों के बाद उसका शादी हो जाएगी और वो उसे छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए जब तक वो यहाँ पर है तब तक वो उसके साथ रहे। वहीं अपने फादर के बात सुनकर त्रिशा भी मान जाती है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि जब तक वो यहाँ पर रहेगी तब तक वो अपने पिता को थोड़ा सा परेशान जरूर करेगी। इसीलिए त्रिशा तैयार होकर अपने फ्रेंड के बर्थडे के पार्टी में जाने लगती है। वहीं उसके पिता बोलता है कि कहाँ पर जा रही हो, तब त्रिशा बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड के पार्टी में जा रहा हूँ। वहाँ पर उसके डैड बोलता है कि कहीं तुम वहाँ पर ड्रिंक तो नहीं करोगी ना, तब त्रिशा बोलती है कि मुझे पता नहीं। ये सुन उसके डैड बोलता है कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो तुम गुजरात में ना करना। ये सुन त्रिशा बोलती है कि मैं तो बाहर जा रही थी, लेकिन आपने मुझे रोक लिया। अगर मैं पार्टी में ड्रिंक भी करूं, अगर मुझे पुलिस अरेस्ट भी करे तो मैं आपका नंबर दे दूंगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि त्रिशा अपने फ्रेंड यशवंत के बर्थडे पार्टी में आई होती है। यहाँ पर उसके कई सारे दोस्त भी आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ड्रिंक को इन लोगों ने डिपॉजिट करी थी। अब यहाँ पर सभी लोग ड्रिंक करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद इन लोगों का ड्रिंक खत्म हो जाता है और ये लोगों को और ज्यादा ड्रिंक चाहिए था, जिसके बाद ये सभी लोग उन लोगों को कॉल करने लगते हैं जो शराब को छुप छुप के बेचा करते थे, लेकिन कहीं से भी उन लोगों को ड्रिंक नहीं मिल रहा था। तभी त्रिशा के फ्रेंड विनीता बोलती है कि मैं ड्रिंक को मैनेज कर सकती हूँ। यहाँ पर वो किसी को कॉल लगाती है और ड्रिंक का बंदोबस्त हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर हम उस लड़के को देखते हैं जो विनीता के कहने पर ड्रिंक लेकर आया था। दरअसल वो लड़का ड्रिंक को ब्लैक में रोज इसी तरह से बेच रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़का का नाम विशाल होता है और वो अपने फ्रेंड बनी के साथ मिलकर यही काम करते हैं। लेकिन जब भी वो लोग किसी को डिलीवरी देने जाते हैं तो किसी न किसी के ये लोग बैग चोरी कर लेते हैं और उसी बैग से डिलीवरी देने के लिए जाते हैं। अगर पुलिस वाले ने उसे देख भी लिया तो वो लोग आसानी से वहाँ से भाग सकते हैं। अब यहाँ पर विशाल विनीता के कहने पर ड्रिंक लेकर उसके घर आता है और उन सबको ड्रिंक देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विशाल की बॉडी काफी अच्छी होती है, उसने अपने बर्थडे पर बहुत ही अच्छे काम किया था, इसीलिए सारे लड़की उस पर फिदा होकर उसे घूरने लगती है। यहाँ पर विशाल उन सबको बताता है कि नीचे पुलिस का चेकिंग हो रहा है, अगर वो लोग बुरा न माने तो क्या वो थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकता है। ये सुनकर सभी लड़कियां मान जाते हैं। अब यहाँ पर विशाल उन सब के साथ पार्टी एंजॉय करने लगता है और सभी लोग मिलकर काफी डांस करते हैं। अब यहाँ पर सारे लड़कियां बहुत ही ज्यादा शराब पीने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी नशे में थे। वहीं यहाँ पर त्रिशा को वॉशरूम जाना था तो विशाल उसकी मदद करता है, जिसके बाद त्रिशा वॉशरूम जाकर आती है और वो विशाल को बताती है कि वैसे तो वो ड्रिंक नहीं करती, लेकिन वो अपने पिता को परेशान करना चाहता था, इसीलिए वो पार्टी में आई और वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली। ऐसे ही दोनों बातें करते करते दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और वो दोनों एक साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब अगले दिन जब विशाल उठता है तो वो देखता है कि त्रिशा के सारे दोस्त अभी भी सो रहे थे, जिसके बाद वो रेडी होने लगता है और वो त्रिशा को भी उठा देता है। वहीं जब त्रिशा को होश आता है तो वो समझ जाती है कि कल रात उसने क्या किया, इसलिए वो भी तैयार हो जाती है और वो विशाल से बोलती है कि उनके बीच जो कुछ भी कल रात हुआ वो बस ऐसे ही हो गया था, इसलिए वो आइंदा से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। वहीं यहाँ पर यह सब सुनकर विशाल भी हंसने लगता है और वो
बोलता है कि मैं भी यही कहना चाहता था, क्योंकि वो अभी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसीलिए वो ये सब नहीं करेगा। ये बोलकर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद त्रिशा अपने कजन के क्लिनिक जाती है और उसे बताती है कि उसके पीरियड्स डिले हो चुका है। जब उसकी कजन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि त्रिशा प्रेग्नेंट है। अब ये सुनने के बाद त्रिशा काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। जिसके बाद त्रिशा काफी सोचती है और वो डिसाइड करती है कि वो इस बेबी को रखेगी। इसीलिए त्रिशा काफी हिम्मत करके वो अपने डैड को सब कुछ बता देती है। वहीं जब उसके डैड को ये सब मालूम चलता है तो वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और वो त्रिशा से बोलता है कि वो उस लड़के से शादी कर ले। लेकिन त्रिशा उसे बोलती है कि वो उस लड़के के लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती और न ही वो उसे जानती है। अब यहाँ पर यह सुनने के बाद त्रिशा के डैड को एक और बड़ा झटका लगता है कि उनकी बेटी अब प्रेग्नेंट हो गई है और वो लड़का कौन है वो उसे ठीक से भी नहीं जानती। त्रिशा को उस लड़के का नाम तक पता नहीं था, इसीलिए उसके डैड काफी टेंशन में थे। लेकिन त्रिशा उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ज्यादा ना चिंता करे। जिसके बाद त्रिशा काफी सोचती है और उसे ऐसा लगता है कि इस बेबी के पिता को भी मालूम होना चाहिए कि वो बेबी इसका है। इसीलिए त्रिशा अपने फादर से बोलती है कि वो क्या करे, क्या उस लड़के को बता दे कि वो प्रेग्नेंट है। जिस पर त्रिशा के फादर उसे बोलता है कि उस लड़के को बता देना चाहिए। इसके बाद त्रिशा के फादर उस लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन त्रिशा उन्हें कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि त्रिशा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वो विशाल को कैसे ढूंढे, क्योंकि त्रिशा को विशाल का नाम तक मालूम नहीं था। इसीलिए वो सबसे पहले विनीता को कॉल करती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसे विनीता से विशाल का नंबर मिल जाएगा। लेकिन विनीता बताती है कि उसने अपने एक और फ्रेंड को कॉल किया था और उस फ्रेंड ने विशाल को कॉल किया था। अब यहाँ पर ये दोनों उस फ्रेंड को कांटेक्ट करता है, तब उन्हें मालूम चलता है कि वो फ्रेंड अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। दरअसल शराब पीकर उनकी किडनी खराब हो गई है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट हो गया है और किडनी खराब होने की वजह से मेन शराब था, इसीलिए वो सारे शराब डीलर का नंबर डिलीट कर दिया है। इसलिए वहां से भी उन्हें कुछ मालूम नहीं चलता। जिसके बाद त्रिशा डिसाइड करती है कि वो हर एक शराब डीलर को कांटेक्ट करके ड्रिंक मंगवाएगी और जब डिलीवरी देने के लिए वो लोग आएंगे तो उनमें से वो विशाल को पहचान लेगी। इसलिए त्रिशा एक के बाद एक डीलर से कांटेक्ट करने लगती है और इस वजह से उसके घर में बहुत सारे शराब आने लगती है। अब त्रिशा काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि काफी ऑर्डर्स करने के बाद भी विशाल का पता नहीं चल रहा था। वहीं त्रिशा के फादर इतनी सारी बोतल को देखकर वो काफी टेंशन में रहने लगे थे। लेकिन त्रिशा उन्हें समझाती है कि वो किसी वजह से ये सब कर रही है, इसीलिए इस बारे में वो ज्यादा न सोचे। वहीं इसी बीच त्रिशा के पास एक डिलीवरी देने के लिए एक लड़का आता है और ये और कोई नहीं बल्कि विशाल ही होता है। वहीं यहाँ पर विशाल के देखने के बाद त्रिशा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो दौड़कर उसे गले लग जाती है। यहाँ पर विशाल समझ जाता है कि त्रिशा उसे पसंद करने लगी है, इसीलिए वो फिर से उसके साथ वो सब करना चाहता है। लेकिन त्रिशा उसे एक कॉफी शॉप में लेकर जाती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद विशाल काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। वो त्रिशा को बताता है कि वो अभी बस 21 साल का है, इसीलिए वो शादी बच्चा ये सब नहीं कर सकता। लेकिन त्रिशा उसे बताती है कि वो भी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वो चाहती है कि बस उसे पता हो। यह सुनने के बाद विशाल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। लेकिन काफी सोचने के बाद त्रिशा से वो बोलता है कि वो भी बेबी का ख्याल रखेगा और जब तक बेबी नहीं होता वो त्रिशा का भी ख्याल रखेगा। ये सुनने के बाद त्रिशा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लग नहीं रहा था कि विशाल उसे सपोर्ट करेगा। जिसके बाद विशाल उसे बोलता है कि त्रिशा को जब भी चेकअप करने के लिए जाना हो तो वो उसके साथ जाएगा। यहाँ पर त्रिशा उसे बताती है कि उसे कल ही चेकअप करने के लिए जाना है। जिसके बाद विशाल भी उसके साथ हॉस्पिटल चले जाता है चेकअप करने के लिए। वहीं जब यह बात त्रिशा के फादर को मालूम चलता है तो त्रिशा से बोलता है कि वो भी विशाल से मिलेगा। लेकिन त्रिशा उसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर जब विशाल को देखेंगे तो वो और ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे और जब उसे विशाल के काम के बारे में मालूम चलेगा तो वो शॉक हो जाएंगे।
जाएंगे। इसीलिए त्रिशा उन्हें मिलवाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके फादर जिद करने लगता है, जिसके बाद त्रिशा इस पर राजी हो जाती है। त्रिशा विशाल से पूछती है कि क्या वो उसके फादर से मिलेगा, जिस पर विशाल बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सुनकर त्रिशा विशाल को अपने घर लेकर चली आती है। अब जैसे ही त्रिशा ने सोचा था ठीक वैसे ही होता है। वहीं जब उसके फादर विशाल को देखता है तो वो अपना मुंह बना लेता है, और जब उसे उसके काम के बारे में मालूम चलता है कि विशाल गाड़ी चुरा कर शराब बेचता है, तो त्रिशा के फादर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या कहे। तब उसके फादर विशाल के फैमिली के बारे में पूछते हैं, तो वहाँ पर विशाल उसे बताता है कि उसकी माँ और पिता और उसकी छोटी बहन केदारनाथ गए थे घूमने के लिए, और वहाँ पर तभी बाढ़ आ गई जिसमें उन तीनों का मौत हो गई। तब विशाल बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी वो अपने फैमिली को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन उसे कोई भी वहाँ पर नहीं मिला। यह सुनने के बाद त्रिशा और उसके फादर उसके लिए बहुत ही अफसोस करने लगते हैं। लेकिन विशाल बताता है कि वैसे उसके रिलेटिव्स काफी अच्छे हैं, वो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख सकता है, लेकिन वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो अकेले ही रहता है और अपने पैसा खुद ही कमाता है। विशाल बताता है कि वो जो काम करता है वो उस काम के लिए बहुत ही मेहनत से सेट किया है, उसने बहुत ही सारे कॉन्टैक्ट बना लिया है ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, इसीलिए कुछ भी हो जाए वो अपना काम को बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे इजी मनी चाहिए था, इसीलिए उसने यह प्रोफेशन को चूज किया है। यह बोलकर विशाल वहां से चले जाता है। अब रात को त्रिशा के फादर यही सोच रहे थे कि वो विशाल का क्या करे। वो त्रिशा से बोलता है कि विशाल इतना भी बुरा नहीं है, उसके घर वाले बस उसके साथ नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा सा भटक गया है, लेकिन वह दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है, इसीलिए उन्हें विशाल को एक मौका देना चाहिए, और अगर विशाल अच्छा हुआ तो त्रिशा को उसके साथ शादी कर लेना चाहिए। लेकिन त्रिशा अभी भी उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके फादर उसकी बातें नहीं सुनता, और दूसरे ही दिन वो उसके घर पर चले जाता है। वहाँ पर विशाल का फ्लैट काफी गंदा और बिखरा हुआ था, इसीलिए त्रिशा के फादर वहाँ पर क्लीनर्स बुलाते हैं और सारा फ्लैट क्लीन करने के लिए बोलते हैं, और वो विशाल को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि विशाल कोई अच्छा सा बिजनेस करे, इसीलिए वो विशाल को एक कैफे स्टोर में ले जाते हैं और उसे बोलता है कि वो यहाँ पर बस काउंटर संभाले, बाकी के काम बाकी लोग कर लेंगे। लेकिन विशाल को यह आइडिया पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो उसे एक साड़ी स्टोर में ले जाते हैं और उसे बोलता है कि अगर तुम हाँ बोलोगे तो मैं ये साड़ी का स्टोर खरीद लूंगा। जिसके बाद विशाल को यह सब संभालना होगा, लेकिन विशाल को यह भी आइडिया पसंद नहीं आता। जिसके बाद त्रिशा के फादर उसे 4-5 आइडियाज और देते हैं ताकि विशाल को कुछ भी पसंद आए, लेकिन विशाल बोलता है कि वो अपने बिजनेस में काफी खुश है, और वैसे भी वो त्रिशा के फादर से पैसे लेकर वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। तभी यहाँ पर त्रिशा आ जाती है और वो अपने फादर से बोलती है कि वो विशाल के लिए कुछ भी फील नहीं करती, इसीलिए वो खामखा उनके शादी करवाने के पीछे ना पड़े। जिसके बाद त्रिशा के फादर इमोशनल हो जाते हैं और वो त्रिशा से पूछता है कि जब उसका बेबी स्कूल में जाएगा और उसका बेबी उसके अपने फादर के बारे में पूछेगा तो वो क्या कहेगी। रही बात समाज की, तो वो समाज को कुछ भी बोल दे, क्या वो नहीं चाहेगी कि उसकी बेबी को उसके माता पिता दोनों का प्यार मिले। वहाँ पर वो त्रिशा को समझाते हुए ये भी बोलता है कि आज त्रिशा कोई भी डिसीजन लेती है क्योंकि वो जानती है कि उसके पीछे उसके फादर है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो उसे हैंडल कर लेगा। लेकिन क्या त्रिशा का बेबी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके फादर उसके साथ हो। हालांकि यहाँ पर अब विशाल उसके साथ है, लेकिन क्या पता कल रहे या ना रहे, इसीलिए वो चाहते हैं कि विशाल और त्रिशा शादी कर ले, क्योंकि शादी के बाद ही उनकी बेबी को उन दोनों का प्यार मिल सकता है और कोई भी उसके ऊपर सवाल भी नहीं उठा पाएगा। यहाँ पर यह सुनने के बाद विशाल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि बिना परिवार के रहने का मतलब क्या होता है। इसीलिए विशाल बोलता है कि वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन वो अपना काम बंद नहीं करेगा। वहीं अपने फादर की बात सुनकर त्रिशा भी इमोशनल हो जाती है और वो भी शादी के लिए मान जाती है। यहाँ पर त्रिशा के फादर उसे समझाते हुए बोलता है कि तुम कुछ दिन विशाल के साथ बिताओ, उन्हें पूरा यकीन है कि विशाल बदल जाएगा। जिसके बाद वो त्रिशा को विशाल के घर पर छोड़ देता है ताकि वो दोनों एक दूसरे को और ज्यादा जान सके। अब विशाल त्रिशा को उसका घर दिखाने लगता है। त्रिशा को वो घर काफी ज्यादा अच्छा लगता है
है। वहीं विशाल चाहता है कि वो फिर से उसके साथ रोमांस करे, लेकिन त्रिशा उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पर विशाल का दोस्त आता है और वो विशाल से बोलता है कि उन्हें क्लाइंट का एक ऑर्डर पहुँचाना है, लेकिन विशाल त्रिशा को छोड़कर जाना नहीं चाहता था क्योंकि त्रिशा ने उसे इस काम करने के लिए मना कर दी थी। इसीलिए उसका फ्रेंड अकेले ही चला जाता है, जिसके बाद विशाल त्रिशा के साथ बातें करने लगता है और उसे पहली बार सुकून मिल रहा था। तभी उसका फ्रेंड का कॉल आता है कि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनने के बाद विशाल पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लगता है। वहाँ पर त्रिशा बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर विशाल उसे मना करते हुए बोलता है कि मैंने पुलिस के साथ सेटिंग कर लिया है, बस थोड़ी से ही समय लगेगा, मैं यूं गया और यूं आया। वहीं त्रिशा बोलती है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं डैड को कॉल करती हूँ। लेकिन यहाँ पर विशाल बोलता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। यह बोलकर वो पुलिस स्टेशन चले जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि जिस ऑफिसर के साथ विशाल का सेटिंग थी वो अभी यहाँ पर नहीं था, इसलिए विशाल को यहाँ पर सुबह तक इंतजार करना पड़ा। विशाल बहुत ही ज्यादा टेंशन में था कि त्रिशा उसके बारे में क्या सोच रही होगी। अब सुबह को विशाल उस ऑफिसर को कॉल करता है जिसके साथ उसका सेटिंग था, जिसके बाद वो ऑफिसर उसके दोस्त को छोड़ देता है, लेकिन विशाल को एक वार्निंग मिलती है कि अगर आइंदा से वो लोग ऐसा काम करते हुए पकड़े गए तो वो उनके ऊपर केस बना देगा। अब यहाँ पर विशाल जल्दी जल्दी अपने घर आता है तो वहाँ पर त्रिशा नहीं था। वो त्रिशा को हर जगह ढूंढता है, लेकिन त्रिशा वहाँ पर कहीं भी उसे नहीं मिलता। अब यहाँ पर विशाल को लगता है कि त्रिशा उसे छोड़कर चली गई होगी, इसीलिए वो त्रिशा के घर पर जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि त्रिशा अपने घर में थी। विशाल उसे समझाने लगता है कि वो जानबूझकर पुलिस स्टेशन में नहीं रुका था, बल्कि उसे काम था, इसलिए उसे सुबह तक रुकना पड़ा। वहाँ पर त्रिशा उसे बताती है कि वो तो अपने फादर से मिलने के लिए आई थी। यह बोलते हुए वो विशाल के ऊपर हंसने लगती है। यहाँ पर विशाल उसे बताता है कि उसे त्रिशा से प्यार हो गया है और वो उसके बिना नहीं रह सकता। जब वो पुलिस स्टेशन में था तो वो बस यही सोच रहा था कि कहीं त्रिशा उसे छोड़कर न चला जाए, और अब वो समझ चुका है कि वो अपना यह बिजनेस भी बंद कर देगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता रहा तो एक दिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेगा। अगर ऐसा हुआ तो त्रिशा और उसके बेबी को बहुत ही तकलीफ होगी, तो इसीलिए उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अपना ये बिजनेस बंद कर देगा। तभी वहाँ पर त्रिशा के फादर आते हैं। वहाँ पर विशाल उसे बोलता है कि उसकी 25 लाख का सेविंग है, इसीलिए वो उन्हीं पैसों से कुछ नई बिजनेस स्टार्ट शुरू करना चाहता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ खुश रह सके। वहीं ये सब सुनने के बाद त्रिशा के फादर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी चाह रहा था कि विशाल दूसरा कोई बिजनेस करे। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम था त्रिशा द रॉक। ये मूवी साल 2024 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था। तो आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।